मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं जैसे कुछ बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, वही बताने का प्रयास कि इसमें भी कुंडली और दशाओं का बड़ा रोल होता है और नक्षत्रों का ये सब बड़ा प्रभाव पड़ता है कि किसकी दशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है। कुछ बच्चे मतलब अनावश्यक पढ़ाई को लेकर के या घर में किसी ने कुछ कह दिया या कोई उनके दिमाग बस वो निकल गए बिना बताए और पूरा परिवार परेशान होता है। इसके भी योग होते हैं। तो आज इसी के विषय में घर से भाग जाने की कुंडली का योग या भगोड़ेपन का योग। कुछ बच्चे जो है अपना निकल जाते हैं। तो ये देखिए एक कुंडली है हमारे पास में, कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न में जो है मंगल बैठा हुआ है नीच राशि का। और इसमें द्वादश भाव का, सप्तम भाव का और पंचम भाव का, क्योंकि पंचम भाव मनुष्य के दिमागी प्रवृत्ति का होता है और दूसरा घर का स्वामी कहाँ जा रहा, कुटुंब से अलग होना, परिवार से अलग हो जाते हैं। और ये बड़ी समस्या खड़ी होती। छोटे उम्र के बच्चे जाते तो पूरा घर उसमें जो है व्यथित परेशान होता है। तो आज इसी के विषय में, क्योंकि हमारे पास ये कुंडली आई तो उसका थोड़ा विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि जो है, हालांकि इनकी उम्र काफ़ी हो गई। देखिए जैसे कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न भाव के स्वामी की स्थिति को जाने और 12वें भाव की स्थिति। पूर्वोक्त सिद्धांत एक और। अब देखिए इसमें जैसे चर लग्न की कुंडली है, इसका स्वामी कहाँ जा रहा है, कुटुंब भाव का स्वामी कहाँ जा रहा है। तो देखिए जैसे ये कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य द्वादश भाव में जाके बैठ रहा है और ये पंचम भाव लग्न में मंगल जो है और पंचम भाव में शनि जाके बैठा हुआ है। शनि सप्तम भाव और अष्टम भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में। तो ये कुछ दिमागी कह लीजिए, कीड़ा होता, फितूर होता, जो कहिए। और बच्चे जो है इस तरह से पता चलता निकल जाते छोड़ करके, और जो कि ऐसा नहीं भविष्य बनाते हैं और वो जो है पता जो दुर्दशा ही होती है, टाइम खराब करना, पढ़ाई लिखाई अपनी चौपट करते हैं। तो चलिए आज इसका जो है विश्लेषण किया जाए। जैसे देखिए इसमें चर लग्न का जन्म है और मंगल नीच राशि का होकर के लग्न में बैठा है। इस जातक ने 10 सितंबर 1973 को क्रोधावेश में घर छोड़ दिया। क्रोधावेश में घर छोड़ दिया और फिर जो है ये लौटता कब है, 74 में, और जुलाई 74 को वापस लौटा। उस वक्त इस जातक को शनि की 7.5 आरंभ हुई थी। अतः 16 वर्ष की अवस्था में यह किशोर धन कमाने की लालसा लेकर अपनी पढ़ाई छोड़ गया। धन तो उसने क्या कमाना था, उल्टे व दर दर की ठोकरें खाई। भीख मांगने और बर्तन धोने की नौबत आ गई तो वह फिर घर लौट आया और घर का स्नेह याद आ गया। तो यही होता है कि देखिए जैसे शनि की
साढ़े साती आ गई। अब बाहर जब आदमी जो है भाई, कोई मददगार कुछ तो होता नहीं है, और फिर वापस आया और आ करके घर, मतलब कि फिर परिवार का मोह जागृत हो गया, और घर आ करके फिर उसने पढ़ाई शुरू की और ग्रेजुएशन किया। कुछ टाइम चलता रहा और फिर उसके बाद मतलब बाहर जा कर के इधर उधर काम करना, भीख मांगने, और उसकी नौबत आ गई, जैसे होटल पर बर्तन वर्तन धुलने का सब काम हो जाता है, तो उसमें जो है फिर उसके बाद वापस आकर के पढ़ाई किया और फिर ग्रेजुएशन करके पुनः साढ़े साती के अंत में पुनः घर छोड़ दिया। और यह तीसरे नक्षत्र की महादशा शनि का आरंभ था अगस्त 1978। इसके बाद फिर फरवरी 1969 में यह जातक काफी इधर उधर भटकने लगा। बाद घर वापस लौट आया। इस जातक के घर से भागने के मामले में पुनरावृत्ति हुई। इसका मुख्य कारण लग्न और पंचम भाव जैसे स्थानों में पाप ग्रहों की स्थितियां। जैसे देखिए, लग्न में पाप ग्रह है और पंचम भाव में, तो जैसे वही बताया ना कि दिमागी कीड़ा होता है जो कि आदमी को जैसे व्यथित करता रहता है और बेचैनी होती है, और कोई न कोई बात लेकर के फिर घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके फिर अपना जो है कमाने धमाने के लिए इधर उधर भटकने लगा, जाने आने मतलब, और फिर वापस फिर आया। और इसमें जो है शनि जब खत्म होने लगा, शनि की दशा खत्म होने लगी नक्षत्र साढ़े साती, तब उसके बाद, क्योंकि साढ़े साती 7.5 साल, तो इसका जाने मतलब स्थिरता नहीं रही। और ये लग्न में पापी ग्रह और पंचम भाव कहने का तात्पर्य और द्वादश भाव, कुटुंब से अलग होना, क्योंकि कुटुंब परिवार का भाव था, इससे द्वादश भाव में सूर्य बैठा है। और ये जो शनि पंचम भाव पापी ग्रह, और ये पंचम भाव बड़ा गड़बड़ करता है। बहुत सी जगहों पे बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करना, मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, सफलता नहीं मिलती, व्यथित होते हैं। ये पंचम भाव, इसलिए आदमी को कहने का तात्पर्य यही है कि गार्जियन को समझना चाहिए कि बच्चे मेहनत, ऐसा नहीं है, बच्चे मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन ग्रहों की स्थितियां, जैसे अभी बीच में एक जन आए थे, बच्चा उनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ, लेकिन ग्रहों की स्थितियां ऐसी है कि वो जो है आदमी को ये सेटल नहीं होने, पढ़ाई नहीं करने देते, या मेहनत परिश्रम कर रहा उसकी सफलता नहीं मिल रही। अब एक जो है कुंडली आई थी अभी बीच में, उस बच्चे के राहु पंचम भाव में बैठे चंद्रमा के साथ। अब उसकी मनोदशा को इतना डिस्टर्ब कि वो जो है शुक्र की दशा में राहु की अंतर्दशा उसकी चल रही। और एक बार की बात है, वो बच्चा स्कूल में ही था और उसकी मदर वहाँ गई, माता जी स्कूल गई और पता चला वहाँ भाग गया वो।
फिर किसी बहाने से उसको ढूंढवा बुला करके उसके भी ऐसे ही मंगल बैठा था लग्न में। तो इस तरह का भाव घटता है कि ये पंचम भाव बड़ा व्यथित और डिस्टर्ब करता है पढ़ाई लिखाई को लेकर के। और अगर इसी में लग्न का साथ भी मिल जाता है तो काफ़ी दिक्कत करता है। कहने का तात्पर्य यही है कि ये कुंडली में भगोड़ापन या घर त्याग का बच्चों में जो है एक जागृति बन जाती है और घर छोड़ करके वो चले जाते हैं। तो आज जो है ये भगोड़ापन की स्थिति और भी कुंडलियां हैं। जातक के घर से भागने के मामले में पुनरावृत्ति हुई, इसका मुख्य कारण लग्न और पंचम भाव जैसे स्थानों में पाप ग्रहों की स्थिति भी जिम्मेदार है। दुष्कर्मों के भय से यह जातक जीवन भर भगोड़ेपन की स्थिति में रहेगा। अब ये जो है लग्न में मंगल और शुक्र बैठा हुआ है। मेन बात ये होती, चतुर्थ घर में अगर पापी ग्रह होता है आदमी को सुखी नहीं रहने देता है। और अगर इसकी व्यवस्था उपाय नहीं आदमी करता है, क्योंकि देखिए जो पापी ग्रह हैं ये उस तरफ ले जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान भी कराते हैं। क्योंकि बहुत से जो है पता चलता, जैसे गणेश जी की कुंडली में देखिए था, यहाँ पे द्वादश भाव में शनि और राहु विराजमान। शनि गंभीर बना देता है आदमी को परिस्थितियों में, और राहु तत्व और प्राकृतिक ज्ञान कराता है। इस राहु की कुंडली को, राहु के विषय में भी बहुत गहराई से समझ, क्योंकि राहु के देखिए 3 नक्षत्र हैं। आद्रा, जिसके स्वामी है रुद्रा, स्वाति, जिसके स्वामी है पवन, वायु, और फिर शतभिखा, इसके स्वामी है वरुण। अब ये देखिए राहु ग्रह कितना इम्पोर्टेंट ग्रह है, इसके विषय में हम अगर जो है वीडियो बना करके काफ़ी इसका अच्छा विश्लेषण है। अब देखिए जैसे राहु जो है आद्रा नक्षत्र का स्वामी हो करके, आद्रा नक्षत्र, इसके स्वामी है रुद्रा अग्नि, और स्वाति नक्षत्र है। ये 3 नक्षत्रों, नक्षत्रेश 3 नक्षत्र के, ये नक्षत्रेश मतलब स्वामी दशाएं इससे बनती हैं। स्वाति, स्वाति के पवन मतलब वायु, और राहु का क्या जाता है सर्प, और शतभिखा के वरुण है, इसके पवन है। इसका वीडियो बनाएंगे। और देखिए राहु कितने जगह के कारक हैं। आज के समय में राहु का सबसे ज़्यादा प्रभाव है खुफिया तंत्र, इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, बिजली, जितने ये डिजिटल मायावी ग्रह है, या जो है आप दवा ववा का ले लीजिए,
तो राहु का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। और आज के जीव, लेकिन वही कि राहु दोनों तरफ ले जाता है। आदमी को राहु हो सकता है कि जो है ठगी बेईमानी मायावी ग्रह है और किसी चीज को विस्तार दे देता है। और इसी तरह से केतु का है। केतु के भी देखिए नक्षत्र क्या है, मघा, जिसके स्वामी है पितर, अश्विनी, जिसके है अश्विनी कुमार, और मूल, जिसके है निर्ऋति, मघा, अश्विनी और मूल जिसके नीति। ये देखिए मघा के पितर हैं और केतु को कहा जाता है मोक्ष देने वाला ग्रह है। और केतु संघर्ष कराता है आदमी को। ये सब पापी ग्रह मतलब कष्ट तो बहुत देते हैं, लेकिन आत्मज्ञान। और ऐसे ये केतु को हम शार्ट में ही बताएं, लेकिन इसका पूरा वीडियो बनाने में बना के बताएंगे आपको। जैसे पितर हैं, अब पितरों का जो है, और ये देखिए अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार मतलब जो है ये सूर्य पुत्र कहे जाते हैं। औषधियों और मूल नक्षत्र निर्ऋति, जो कि निर्ऋति कहा जाता है दैत्यों के देवता। तो ये इनका भी बहुत अच्छा जो है, ये राहु केतु ये ग्रह, इस पे कहा जाए तो एक पूरा ये कैसे मतलब कि उस तरफ आदमी जाना नहीं चाहता है, नहीं तो भूमंडल की सारी व्यवस्था इन्हीं पे डिपेंड है। भाई केतु को अगर नाना कहा गया है तो पितरों से उद्धार कैसे हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, ये सारी चीज़ें केतु के पास में है। और केतु का जो है क्या है, घर में जो जब कोई यज्ञ होता है कहा जाता है झंडा जो लगाया जाता है केतु का है। ऊंचाई ऊपर उठाने का, जो कि रहता नीचे है केतु का, क्योंकि केतु को यहाँ तक का कहा है राहु का इतना केवल। राहु केतु के विषय में यही कहा जाता ना कि केवल धड़ है काम करने का, लेकिन उसके पास नेत्र नहीं, कोई कुछ काम कर सकता है, लेकिन संघर्ष कराता, कष्ट गुप्त युक्ति से, मतलब आदमी को अंतर्ज्ञान से अपने को जगाने के लिए करता है ये दोनों ग्रह। तो इसका बता, लेकिन मेन हमारा उद्देश्य था ये जो भगोड़ेपन का योग है, ये सब ग्रह जो है, ये पापी ग्रह जो है, ये ऐसी आदमी की मनोवृत्तियाँ, ये सब उसमें चंद्रमा भी भागीदार बन जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ चंद्रमा जो है, जैसे चंद्रमा व्यथित करता है आदमी को, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद, इन्होंने ऐसा कह दिया वैसा, ये सब। और चंद्रमा जो है नीच राशि का होकर के यहाँ पंचम भाव देख रहा है, लग्न का स्वामी होकर के, वहाँ पे मंगल बैठा हुआ नीच राशि का। तो एक भगोड़ेपन का जो है वो त्याग कर देता है। चलिए अब दूसरे वीडियो में मिलेंगे, आज का जो है इतना ही।